इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टीसीएस एनक्यूटी का लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस, अपडेटेड एग्जाम पैटर्न जो रिसेंटली चेंज हुई है, और उसी के साथ साथ वेबसाइट, स्टडी मटेरियल्स और यूट्यूब चैनल के भाई क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, सारी चीजें एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगी। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो के टॉपिक का नाम है टीसीएस एनक्यूटी लेटेस्ट सिलेबस एंड स्टडी मटेरियल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो टीसीएस एनक्यूटी का सिलेबस चेंज हुआ है तो क्या अपडेटेड सिलेबस है और कौन सी वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल और स्टडी मटेरियल जहाँ पे जाके मैं पढ़ सकता हूँ, टीसीएस एनक्यूटी की तैयारी कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग हैं शायद से जिनको नहीं पता होगा कि टीसीएस एनक्यूटी क्या है सुमेर भाई। तो चलो मैं आपको वो भी 1-2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है 2018 से पास आउट के बच्चों के से लेके 2024 तक अभी जो पास आउट होने वाला उन सब के लिए, चाहे आप थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, पास आउट हो, अगर आप अपनी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखना। एनक्यूटी, टीसीएस एनक्यूटी क्या है पता है? कोई भी कंपनी में आप तैयारी करते हो, फिर प्लेसमेंट के लिए जाते हो, तो उसमें पहला राउंड होता है वो एप्टीट्यूड होता है। उसमें प्रॉब्लम्स आती है, फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखते हैं कि आप कम टाइम में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो। तो यार एक दिन समझो एक टेस्ट में अपन अच्छा परफॉर्म कर लिए, दूसरी कंपनी में नहीं परफॉर्म कर पाए, तो यार हमेशा तो अपन अपना बेस्ट नहीं दे सकते ना। तो टीसीएस एनक्यूटी बोला कि भाई एक काम करो, एक ही टेस्ट दो और हर कंपनी में वो स्कोर डालो ना। वाओ, ब्यूटीफुल। तो टीसीएस एनक्यूटी साल में 4 बार पेड एनक्यूटी रखता है। तो इसमें क्या होता है, अपन टेस्ट देते हैं, जो अपने को स्कोर कार्ड मिलता है वो 2 साल तक वैलिड होता है। ये स्कोर कार्ड आप 1200 कंपनी में अप्लाई कर सकते हो उस स्कोर कार्ड से कि भाई अपने को तो इतने नंबर मिले और उस नंबर से आप अप्लाई कर सकते हो। आप समझ रहे हो? तो मतलब 1200 कंपनी के लिए एक ही बार टेस्ट देना है। कितनी अमेजिंग चीज़ है। तो लेकिन सुमेर भाई ये जो टेस्ट है इसका सिलेबस क्या होता है, तैयारी क्या है और किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इतना क्लियर है? और इसका जो सिलेबस है, आप कोई भी अपना इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, इतना भी कर लोगे ना तो दूसरी कंपनी में भी फोड़ पाओगे। तो ये सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो तैयारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही से कर लो तो आप थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में प्लेसमेंट का डर है, तो प्लेसमेंट का डर अच्छे से तैयारी कर लोगे तो वो भी निकल जाएगा। तो वीडियो की ना मैंने बेसिक सी लाइक टारगेट रखी है, वो है 1000 लाइक। तो फटफट वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहली चीज़ क्या पता है, कहीं भी कोई भी कंपनी में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें 2 चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। सबसे पहला होता है एप्टीट्यूड और दूसरा होता है कोडिंग राउंड। एप्टीट्यूड में 3 चीज़ें आती हैं। पहला आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, दूसरा आता है वर्बल और तीसरा आता है रीजनिंग। न्यूमेरिकल एबिलिटी में ज़्यादा करके क्वेश्चंस होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। वर्बल में आपको ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, रीडिंग कंप्रेशन हो गया, सेंटेंस अरेंजमेंट, वो सब। और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, ऑडमेंट आउट हो गया, नंबर सीरीज हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइम कम रहता है, ज़्यादा सॉल्व करने पड़े। कोडिंग में 2 चीज़ें आती है ज़्यादा करके पूछा जाएगा, तो वो है, एक तो है डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा है कॉम्पिटिटिव कोडिंग। इसमें एटलीस्ट वो चीज़ होती है। तो उसी चीज़ों को सेक्शन में डाला गया है इस पेपर पैटर्न में और वही पेपर पैटर्न का सिलेबस बनाया गया है। इतना क्लियर है? तो पेपर पैटर्न बेसिक से समझ गया, कहीं भी आके यही होता है। तो अब देख लेते हैं टीसीएस एनक्यूटी का प्रिपरेशन का मतलब पेपर पैटर्न ज़्यादा करके। ये मेरे सामने चीज़ें हैं, ये 2 फाउंडेशंस में टेस्ट होते हैं, 2 पार्ट में टेस्ट होते हैं, मतलब एक ही साथ आपको टेस्ट देने हैं लेकिन 2 पार्ट्स में वो डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है वो है पार्ट ए, फाउंडेशन सेक्शन कहते हैं। इसमें 3 चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो मैंने आपको कॉन्ट्स बताया था, दूसरा है वर्बल एबिलिटी और तीसरा है रीजनिंग एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आते हैं, वर्बल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी ये 18-20 भी हो सकते हैं, 25 के 23-24 भी हो सकते हैं, उस तरह से होता है। टाइमिंग जो रहता है हर सेक्शन, मतलब सेक्शन के अंदर जो न्यूमेरिकल एबिलिटी को सॉल्व करने का 25 मिनट, वर्बल के लिए 25 और रीजनिंग के लिए भी 25। इसी के साथ एक ट्रेड्स करके भी आता है। ट्रेड्स करके क्या होता है, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और देखता है कि आप किस तरह से सोचते हो। आपकी थिंकिंग के बेसिस पे एक सवाल आएगा, आपको एक इमेज दी रहेगी और उस बेसिस पे आपको 1 मिनट में उसको सॉल्व करना है। ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई सही गलत जवाब नहीं होता, लेकिन आपकी सोच देखते हैं कि आप किस तरह से, आपकी माइंड सेट क्या है। इतना क्लियर है? पार्ट 1 हो गया, उसके बाद पार्ट 2 आते हैं। तो पार्ट 2 में भी एप्टीट्यूड को आगे लेके गया है। फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव, एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, आएगी वही जो क्वेश्चंस होते हैं लेकिन उसको एक एडवांस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में ज़्यादा पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको पहले जो सेक्शन 1 है, फाउंडेशन है, उसमें बेसिक्स रहेंगे, पर यही चीज़ आगे अगर आ गए तो उस पर एडवांस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी तरह से एडवांस रीजनिंग एबिलिटी में वही चीज़ है भाई कि थोड़ा एडवांस चले जाते हैं। फिर आता है कोडिंग राउंड। तो कोडिंग में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक थोड़ा ईजी और मॉडरेट क्वेश्चन होगा, दूसरा होगा वो हार्ड होगा। इसमें आप अलग अलग लैंग्वेज को यूज़ सकते हो, सी, जावा, C++ इन लैंग्वेज और पाइथन, इन लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकते हो और आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दी रहेगी, आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।
अक्सर यहाँ पे स्ट्रिंग पे क्वेश्चंस आते हैं, मैट्रिसेस पे क्वेश्चंस आते हैं और डेटा स्ट्रक्चर और कॉम्पिटिटिव कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं। इतना क्लियर है? इसको सॉल्व करने के लिए आपको 55 मिनट मिलेंगे। पहला क्वेश्चन अगर आपको अच्छी खासी प्रोग्रामिंग आती है तो आप 20 मिनट में सॉल्व कर पाओगे, और दूसरा जो क्वेश्चन है मतलब और वही है ना, 20 मिनट हटा दो तो कितना हो जाता है, 35 मिनट समझ लो। तो उतना टाइम अपने को दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगेगा। सॉर्टेड है? एडवांस के लिए 10 क्वेश्चन आते हैं, 15 मिनट मिलती है। क्वांटिटेटिव के लिए रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं, 20 मिनट मिलती है। और कोडिंग के 2 क्वेश्चन आते हैं, 55 मिनट मिलती है। तो ये बेसिक सा पेपर पैटर्न है। जब आप टेस्ट दोगे तो ये पेपर पैटर्न आपको जानना बहुत ज़रूरी है। टोटल 165 से 66 मिनट मिलती है और 88 क्वेश्चन होते हैं। अब कुछ रूल्स जान लेते हैं, जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेक्शन स्विचिंग इज़ नॉट अलाउड। फॉर एग्जांपल आप सेक्शन 1 से, जो अपना बेसिक्स वाला सेक्शन है जिसको ये कहते हैं फाउंडेशन सेक्शन, उससे आप दूसरे में नहीं जा सकते। दूसरा है कि सब सेक्शन स्विचिंग भी अलाउड नहीं है। अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी का टेस्ट दे रहे हो तो आप वर्बल में नहीं जा सकते। हाँ, अपना क्वेश्चन स्विचिंग अलाउड है। क्वेश्चन स्विचिंग अलाउड है मतलब फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20 वाला या फिर 7th वाले क्वेश्चन में उड़ी मार सकते हो और पहला वाला बाद में आके सॉल्व कर सकते हो। इतना क्लियर है? ब्राउजर टैब शिफ्टिंग नॉट अलाउड है। अगर आपने एक टैब से दूसरे टैब में शिफ्ट हुए, वो आपको मॉनिटर कर रहे हैं, तो टैप करके आपका एग्जाम टेस्ट है ना एंड हो जाएगा और भाई फिर हो गया, फिर नहीं हो रहे हैं। और वीडियो और ऑडियो पहले से मॉनिटर किया जाएगा इनके एआई के थ्रू से। अगर आप घर से टेस्ट दे रहे हो तो इनके टेस्ट 2 तरीके से होते हैं, आप घर से भी दे सकते हो और इनके सेंटर में भी जाके दे सकते हो। और हर 20 बच्चे जो इस टेस्ट को दे रहे हैं उसको मॉनिटर किया जाता है। मॉनिटर किया जाता है मतलब 20 बच्चों को की स्क्रीन पे एक बंदा देख रहा है कि हाँ भाई कोई कॉपी तो नहीं कर रहा। ये था टेस्ट पैटर्न जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। अब आ जाते हैं इसके सिलेबस पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। सिलेबस देखने तो आप आए हो ना, चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो भी मैं सिलेबस बता रहा हूँ उसको लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो मैं पीडीएफ है, पूरी जो पीपीटी है उसका पीडीएफ बना के हमारे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है और अपना पीडीएफ डाउनलोड करना है, सिंपल। तो यहाँ पे मैं सिलेबस भी बताऊंगा, स्टडी मटेरियल्स भी बताऊंगा कि कहाँ से आपको कौन से यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, कौन से टॉपिक पढ़ने के लिए और कौन सी वेबसाइट। इतना क्लियर है? न्यूमेरिकल एबिलिटी में आ जाते हैं तो वही आ जाता है नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, डिविजिबिलिटी। ये जो सारे टॉपिक्स है ये न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आते हैं। इतना क्लियर है? फिर आ जाते हैं वर्बल। वर्बल में मैं बताया था जिस तरह से आता है, वर्ड कंप्लीशन, सेंटेंस आ गया, एरर आइडेंटिफिकेशन, मीनिंग, सेंटेंस ज्वाइनिंग, इस टाइप के आपको क्वेश्चंस आएंगे। आप इसका मतलब पीडीएफ आपको मिल रहा है तो मैं सारे टॉपिक्स रिपीट नहीं करूँगा। इतना क्लियर है? उसके बाद आ जाते हैं रीजनिंग एबिलिटी। तो ये कुछ रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। रीजनिंग में वर्ड पैटर्न आएगा, लेटर पैटर्न आएगा, नंबर सीरीज होगा, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, इस टाइप का आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। ये उसका पर्टिकुलर सिलेबस है। फिर आ जाते हैं एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी। एक्चुअली इसमें भी जो पहले आया था वही चीज़ की कुछ चीज़ें रिपीट है और कुछ 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, पर ये थोड़े से ज़्यादा टफ क्वेश्चंस पहुंचेंगे। तो इसलिए इतना मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले जब भी आप एप्टीट्यूड कर रहे हो ना, इसके वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट समझो। एप्टीट्यूड का फंडा यही होता है कि सबसे पहले आप कम टाइम में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो, और प्रेशर बड़ा होता है। तो अगर आप वो चीज़ हैंडल करना चाहते हो तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना बेस्ट है भाई। क्लियर है? और ट्रिक्स चाहिए अपने को, समझ रहे हो? तो जितना ज़्यादा आपको ट्रिक्स पता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट है आपके लिए। तो यही क्वेश्चंस आएंगे लेकिन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो आपको टफ लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। न्यूमेरिकल अपना क्वांटिटेटिव एबिलिटी है एडवांस वाला, और इसी के साथ साथ एडवांस रीजनिंग एबिलिटी के भी क्वेश्चंस है। जैसे आप देखोगे कि वही चीज़ है, आइडेंटिफिकेशन पैटर्न्स है, न्यूमेरिकल पैटर्न्स है, ब्लड रिलेशन है, लेकिन थोड़े कॉम्प्लेक्स लेवल पे आएंगे। इतना क्लियर है? इसी के साथ साथ क्या होता है ना, मैं आपको बेसिक से चीज़ बता देता हूँ। TCS NQT है, मतलब यहाँ पे वही बोला कि वीडियो से कॉन्सेप्ट समझना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। पर यार प्रैक्टिस करने के लिए सुमेर भाई के नोट्स मिल जाते हैं, तो पर्टिकुलरली TCS NQT के लिए बनाए हुए। तो LMT ने ना TCS NQT के लिए नोट्स बनाए स्पेसिफिकली सिर्फ TCS NQT के लिए। तो यहाँ पे जो भी मैंने ये टॉपिक्स बताए हैं ना, इनके आपको फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएंगे और सॉल्व एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। तो आपको फंडा समझेगा कि वो ऐसे सॉल्व करते हैं क्या, और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप ज़्यादा तैयार होगे। क्या मिलेगा नोट्स में? स्टडी नोट्स मिलेंगे, 750 से ज़्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे और मॉक क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर है। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आपको क्वेरी है तो, वरना नीचे लिंक दी गई है, वहाँ से आप डायरेक्ट नोट्स ले सकते हो, बहुत अफोर्डेबल है। अब आगे बढ़ते हैं एडवांस कोडिंग राउंड पे। मैंने आपको पहला सेक्शन तो हो गया और सेकंड सेक्शन की भी 2 चीज़ें तो हो गई। एडवांस अपना क्वांट हो गया और अपना एडवांस रीजनिंग हो गया। अब आ जाते हैं एडवांस कोडिंग। तो एडवांस कोडिंग के अंदर 3 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपकी कोडिंग की बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लूपिंग हो गया, फंक्शन हो गया, रिकर्शन हो गया, अरेज हो गया, एल्गोरिथम हो गया, ये आपके तगड़े हैं। तो पहला राउंड आप आराम से, जो एडवांस कोडिंग में 2 राउंड होते हैं ना, 2 क्वेश्चंस होते हैं, तो पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ये भी बेसिक सा स्ट्रिंग या फिर अरे या फिर मैट्रिसेस पे क्वेश्चन आता है। तो आप जितनी ज़्यादा कोडिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर जितना सॉल्व करोगे, उतना आप तैयार हो जाओगे।
इतना क्लियर है? तो अगर आपकी ये बेसिक्स क्लियर है तो आप पहला क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। ये बेसिक्स के लिए, क्वेश्चन 1 के लिए। कोडिंग बेसिक क्वेश्चन 2 के लिए आपका डेटा स्ट्रक्चर काफ़ी तगड़ा होना चाहिए, इसलिए जो यूट्यूब चैनल्स मैं बता रहा हूँ उनको अच्छे से फॉलो करना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। क्लियर है? तो ये कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स के टॉपिक्स हैं और ये चीज़ अगर आप करोगे तो आप कहीं जॉब पे भी जा रहे हो, कंपनी में भी जा रहे हो, तो आपको सीखने के लिए और आप तैयारी कर रहे हो ना कोडिंग की, आपको इंटरव्यू राउंड में भी बड़ा काम आएगा। तो डीएस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही यार, चाहे आप सर्विस बेस के लिए हो, प्रोडक्ट बेस के लिए हो, डीएस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये कुछ डीएस के टॉपिक्स है जो आपको तैयार करने हैं। स्टैक हो गया, क्यू हो गया, बाइनरी ट्री, हैशिंग, ग्राफ्स और हीप ट्रीज, वो सारी चीज़ें हैं तो आप कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग के भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर एडवांस वाला आप देख रहे हो तो एडवांस के लिए कॉम्पिटिटिव कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें प्रिम्स हो गया, डिक्शनरी एल्गोरिथम हो गया, डीएफएस हो गया, वो सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो डीएसए और कॉम्पिटिटिव कोडिंग में से आता है, तो इसके लिए आपकी कोडिंग थोड़ी तगड़ी होनी चाहिए। पर आप जितना इसमें फोड़ोगे उतना आपका पैकेज भी फोड़ेगा, समझ रहे हो? तो ये कुछ बेसिक सा सिलेबस था, इसको आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके और उसको ज्वाइन करो। वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आती रहती है। आगे 15 से ज़्यादा कंपनीज आने वाली है और उसके सारे वीडियोस और टॉपिक्स पे हम लोग अपडेट्स अपने टेलीग्राम में डालते हैं, पीडीएफ भी बना के डालते हैं, इसका भी आपको प्रॉपर मिल जाएगा। तो भाई और क्या चाहिए? आगे बढ़ते हैं। इसको अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी बता देता हूँ मैं। देखो यार, एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज़ है जिसको सबसे पहली चीज़ है ना कि गो थ्रू कर लो। अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी भी अपने को मिल रहा है तो पहले देख लो कि 20 क्वेश्चन कौन से पहले सॉल्व करने जाओगे और क्या पता 5वां आपको ज़्यादा अच्छे से आता है, तो पहले गो थ्रू कर लो जो भी जिस सेक्शंस के लिए आप अलाउड हो और देख लो कि कौन सा फास्ट आता है। फिर दिमाग में कैलकुलेशन बनाओ कि कौन सा पहले करना है और उनको पहले निपटा दो। पहली चीज़, ईगो पे कोई भी मत समझो, कोई भी सम्स को 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना है। क्लियर है? उससे ज़्यादा आगे बढ़ना नहीं हो रहा, अरे मैंने किया था मेरे को कैसे नहीं आ रहा, नहीं भाई जाने दो, कोई नहीं, बाबा है। यहाँ पे कोई भी चीज़ ईगो पे नहीं लेनी है, टाइम कम है, फट सॉल्व करना है एकदम स्मार्ट की तरह। 1.5 से मिनट वही मैं बता दिया कि उस चीज़ का ध्यान रखना है, इसीलिए घड़ी हमेशा अपने पास रखना, टाइम का बहुत ध्यान रखना। शॉर्टकट्स बहुत ज़रूरी है, वीडियोस देखो, वहाँ से फंडे क्लियर हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना बेहतर है। इतना क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन के लिए सुमेर भाई यूट्यूब चैनल्स, तो ये कुछ यूट्यूब चैनल्स की लिस्ट है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आपको सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सारी चीज़ों के बारे में बताया है। एप्टीट्यूड के लिए कौन से चैनल है? एप्टीट्यूड एकेडमी, वाईफाई स्टडी, टैलेंट स्प्रिंग। वर्बल के लिए डीएस सर और वाईफाई स्टडी करोगे तो बेहतर है। रीजनिंग के लिए ये कुछ यूट्यूब चैनल है। उसी के साथ साथ कोडिंग के लिए, क्योंकि कोडिंग के 2 क्वेश्चन आते हैं तो उनके लिए भी मैंने चीज़ें निकाल के रखी हैं। कोडिंग के लिए सी, अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो जेनिस लेक्चर है और कोड विद हैरी बहुत अच्छे से हिंदी में पढ़ाया गया है। कोड विद हैरी में, जेनिस लेक्चर इंग्लिश है लेकिन अच्छा पढ़ाया गया है। उसके बाद जावा आ जाते हैं तो जावा के लिए टेलीस्कोप लर्निंग और नवीन रेड्डी, दोनों एक ही सर है लेकिन बहुत तगड़ा पढ़ाया है। डीएस के लिए डाटा स्ट्रक्चर अगर आप सीखना चाहते हो तो लास्ट मोमेंट ट्यूशन से जेनिस लेक्चर है, कोड विद हैरी है और उसी के साथ साथ कुणाल कुशवाहा का भी यूट्यूब चैनल है, वो चेकआउट करो, वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया गया है। अब आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। सो मेरे पास कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कहाँ से सीखे? तो टेक यू फॉरवर्ड, स्ट्राइवर करके यूट्यूब चैनल है, स्ट्राइवर का यूट्यूब चैनल है, टेक यू फॉरवर्ड, दोनों एक ही का यूट्यूब चैनल है बंदे का, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में बताया गया है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिगार्डिंग भी बहुत अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा। तो आप चैनल फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। अब यार मेरे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम कहाँ से करनी है अगर हम करना चाहते तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे इंडियाबिक्स हो गया, हिटबुल्जा हो गया, करियर राइड हो गया, ट्यूटोरियल पॉइंट, जावा टी पॉइंट, यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा एप्टीट्यूड को जाके प्रैक्टिस कर सकते हो टॉपिक वाइज। अब यार आपको कोडिंग प्रैक्टिस करनी है सुमेर भाई, यार जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं मुझे नहीं पता यार कैसे सॉल्व करना है, कहाँ से सॉल्व करना है, तो गीक फॉर गिक्स का अपना practice.geekforgeeks.com है, उधर जाके अप्लाई करोगे ना, वहाँ पे बहुत सारे आपको डेटा स्ट्रक्चर के भी टॉपिक वाइज आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे और उसी के साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग के भी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। और अगर आप कोडिंग निंजा को चेकआउट करेंगे, वो यूट्यूब चैनल, अपना यूट्यूब चैनल भी बेहतर है और उसी के साथ साथ उनकी जो वेबसाइट है वो बहुत तगड़ी है, जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा तगड़ी प्रिपरेशन कर सकते हो। क्लियर है? अब आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें उसमें कवर है, पर्टिकुलरली से टीसीएस एनक्यूटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने नोट्स बनाए गए हैं। नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं भाई, क्लियर है? तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक ही जगह पे चाहते हो, अलग अलग चैनल्स को नहीं चेकआउट करना चाहते, वीडियोस देखना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन नोट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम करना चाहते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको lastmomentuition.com के कोर्स में मिल जाएगी, जो अपना टीसीएस एनक्यूटी का स्टडी मटेरियल है। 1000 से ज़्यादा लोगों ने ये लिया है और ट्रस्टेड है लोगों से। दैट्स इट, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो अपने सारे दोस्तों में शेयर करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ यार। और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आप लेटेस्ट अपडेट पा सकते हो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। लाइक टारगेट पूरी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं किया तो अब तक, क्योंकि ऐसे वीडियोस तुम्हारा भाई लेके आता है। और हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम्स।